जय श्री राम मित्रों, वंदे मातरम। एक बार वशिष्ठ जी को राम जी ने बुलाया, या ये कहें कि राम जी वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। रघुनाथ जी तो शिव जी को बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोरे। शिव जी की भक्ति के बगैर मेरी भक्ति सुलभ नहीं है मित्रों। तो वशिष्ठ जी के यहाँ रघुनाथ जी पहुँचते हैं। यही कहें कि वशिष्ठ जी रघुनाथ जी के पास आए। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखधाम सुहाए। एक दिन श्री वशिष्ठ जी रघुनाथ जी के पास आए। श्री रामचंद्र जी ने उनका आदर सत्कार किया और चरण धोकर उनका चरणामृत भी लिया। भगवान रघुनाथ जी एक पुराण पुरुष हैं। संपूर्ण पुराण उनके अंगों में वास करते हैं। देखो आप। और वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, रघुनाथ जी के बड़े भक्त हैं। राम सुनहु मुन कह कर जोरी, कृपा संद बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, है कृपा सागर श्री राम, मेरी कुछ विनती तो सुन लीजिए। आप सबकी तो विनती सुनते हैं। मैं तो इस राजवंश का गुरु हूँ, मेरी भी विनती सुन लीजिए। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मैं हृदय अपारा। आपका आचरण हम मनुष्यों जैसा देखते हैं तो हृदय में मोह में अपार भ्रम उत्पन्न होने लगता है। हे भगवान, ऐसी कैसी आपकी अद्भुत लीला है। ऐसा वशिष्ठ जी ने मौका पाकर कहा। आपकी महिमा को तो वेद नहीं जानते, फिर मैं किस गिनती में हूँ। अरे पुरोहिती का कर्म तो नीचा कहा जाता है। वेद पुराण स्मृति इसकी निंदा करते हैं, लेकिन मैंने तो इसको स्वीकार किया है, क्योंकि आपका दर्शन हो कि मुझे बहुत अभिलाषा थी। वेद पुराण स्मृति सभी पुरोहिती की निंदा करते हैं। मैंने सूर्य वंश की पुरोहिती का काम लेने की मनाही करी, लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि तुम आगे चल के बड़ा लाभ होगा। परमात्मा मनुष्य के रूप में इसी कुल में अवतरित होंगे। आपके अवतार के लोभ से, आपके दर्शन के लोभ से मैंने पुरोहिती को स्वीकार कर लिया। तब मैंने विचार किया कि इसके लिए योग, यज्ञ, व्रत, ना योग, ना यज्ञ, ना व्रत, न दान, कुछ भी नहीं किए जाते, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। ये सब का फल इन चीज़ों का मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, पुरोहिती कर्म से। तब इसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। हे प्रभु, वेद पुराणों के पढ़ने और सुनने का एक ही तो फल है। सब साधनों का एक ही फल आपके चरण कमलों की भक्ति का मिलना और उसमें प्रेम होना, यही सभी धर्मों का एकमात्र फल है। छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। हे नाथ, मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? मैल को मैल से धोएं तो क्या छूटता है? नहीं छूटता है। जल के मथने से घी निकल नहीं सकता है।
उसी प्रकार रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी साफ नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु, संसार में वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही गुणवान है, वही अखंड है, वही ज्ञानवान है, वही चतुर है, वही सुलक्षण है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। संसार में वास्तव में वही मानव है जो श्री राम भगवान के नाम गुण का भंडारी है। और इस तरह से वशिष्ठ जी ने कहा, नाथ एक बर मांगऊं, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेहु। हे राम, मैं आपसे केवल एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी कम ना हो। बस वशिष्ठ जी ने अंत में ये कहा कि हे राम, मुझे एक बार दीजिए, मैं एक बार मांगता हूँ कि मेरा जन्म जन्मांतरों में आपके चरण कमलों में कभी प्रेम कम ना हो, बढ़ता ही रहे। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेहु, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मित्रों, प्रतिदिन मैं मार्कंडेय पुराण की कथा कहता हूँ। मनवंतर आज पूरे हो गए, 14 मनवंतरों की कथा कही, उसके श्रवण का फल भी कहा। आप सभी को अच्छा लगेगा, आप सुनिए उसको और उससे होने वाले लाभ को भी उठा सकते हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण एक अद्भुत पुराण है, शिव जी के द्वारा प्रदत्त मार्कंडेय जी ने रचित किया है। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता क्या है? भारत माता हमारे भारत क्या पूरे ब्रह्मांड की जगत जननी है। नवदुर्गा चल रही हैं, सबके ऊपर भारत माता की कृपा बनी रहे, क्योंकि सभी माता के ही पुत्र होते हैं। जय श्री राम।